हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैशन एन। इस ड्रेस के लिए ये मेजरमेंट है जो आपको नोट करके रखना है। फुल लेंथ चेस्ट 30। आपको पहले इनका 30 का एग्जैक्टली नहीं लेना क्योंकि हम कपड़े का 4 फोल्ड लगाएंगे, इसलिए जो आपका जो भी मेजरमेंट आ रहा है, जैसे चेस्ट 30 आ रही है तो उसका 4 पार्ट करके उसमें हाफ प्लस करके जो आएगा वो लिखना है। उसी तरीके से वेस्ट का 4 पार्ट करके हाफ प्लस करके वो लिखना है, और हिप का 4 पार्ट करके हाफ प्लस कर। ये आप पहले नोट करके रख लेंगे तो आपको ईजीएस्ट रहेगा जिस वक्त। आपके बाद जो शोल्डर था 13 था, तो मैंने उसका हाफ ले लिया है। देखिए 13 हमारा शोल्डर आ रहा था, ये फुल शोल्डर है 13, और मैंने उसका हाफ करके 6.5 उसको कॉपी पे मेजर करके लिख लिया है। क्योंकि चोली और घेरा ये ड्रेस में अलग अलग हम बना के जॉइन करेंगे, इसलिए चोली की लेंथ आपको मेजर कर लेनी है कि आप जिसका भी बना रहे हैं उसको कितनी चोली पसंद है। ये लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते। देखिए शोल्डर मैंने 6.5 लिया है, थोड़ा सा डाउन करते हुए 6.5 में हाफ मैंने आर्म होल्स लिए हैं। चेस्ट ले ली, जो भी थी 8 आई थी वो मैंने चेस्ट ले लिया, और वेस्ट मैंने 6.5 ले लिया। सबको मिलाते हुए मैं कटिंग कर दूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग अपने नाप के हिसाब से अपने कपड़े पे 4 फोल्ड पे आप अपना निशान लगा के उसे कट आउट कर लेंगे। ये ऊपर की जो चोली है वो तैयार है कटिंग करके। इसकी कटिंग इस तरीके से होनी है। क्योंकि 15 इंच की निकाली थी, तो 34 फुल लेंथ में से अगर हम 15 निकाल देंगे तो हम पे सिर्फ 19 बचेगा। तो ये 19 मार्जिन के साथ हम 20 ले लेते हैं, तो 20 इंच का जो है हमारा घेरा लगाया जाएगा। तो घेरा लगाने के लिए ऑब्वियस है हम अम्ब्रेला कट कर रहे हैं, तो मैं इसे ट्रायंगल शेप में इस कपड़े को रखूँगी। नॉर्मली 2 फोल्ड करके इस तरीके से, और आप इसको ट्रायंगल शेप दे देंगे। अम्ब्रेला के लिए इस तरीके से आपको ट्रायंगल शेप देना है। अगर आपको ज़्यादा घेरा चाहिए तो आप इसको स्क्वायर कर लेंगे। जो मैंने ट्रायंगल फोल्ड किया है उसको आप स्क्वायर फोल्ड दे देंगे। मुझे ज़्यादा घेरा इतना इनफ है, ज़्यादा घेरा बहुत ही हैवी हो जाएगा, तो इतना काफ़ी है अभी। क्योंकि जो वेस्ट थी, क्योंकि ये वेस्ट पे ही जाएगा घेरा, तो जो वेस्ट थी वो थी, देखिए वेस्ट 24 थी, तो 24 का 4 पार्ट होता है 6, उसमें हाफ प्लस करके 6.5 आता है। तो मैं अपने इंच टेप को एकदम स्ट्रेट रखते हुए एक डॉट लगा दूंगी। 6.5 इधर पूरा आ रहा है, फिर उसे नाप के देखूंगी तो वो डॉट आया है 7 पे। मैं ऊपर टॉप पे इंच टेप को बिना हिलाए 7 7 7 इस तरीके से मैं राउंड बना दूंगी। देखिए 6.5 मेरी जो वेस्ट है वो बिल्कुल सही आ रही है और राउंड शेप भी आ गया है। उसके बाद जो भी मेरी लेंथ थी, क्योंकि 19 थी, मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मार्जिन के लिए। तो 20 उस जो लाइन ऊपर मैंने टॉप पे लगाई है उस लाइन से लेते हुए 20 में एक सर्कल नीचे भी दे दूंगी, उसकी मदद से, ऊपर वाले सर्कल की मदद से। देखिए दोनों सर्कल रेडी है। अब मैं इनको कट करके निकाल दूंगी। जब नीचे का सर्कल कट करेंगे तो ओपन साइड से कट करते हुए जब आप फोल्डिंग साइड की तरफ जाएंगे तो आप थोड़ा सा 1/2 इंच डाउन करते हुए चलिए। इससे जो इसकी वेव्स आएंगी वो बहुत अच्छी आएंगी। इट्स रेडी, अम्ब्रेला रेडी है।
इसके बाद मैं आपको स्लीव बता देती हूँ। देखिए स्लीव के लिए हम 4 फोल्ड रखेंगे कपड़े का। ये देखिए ये हुआ मेरा 2 फोल्ड, और ये मैंने 2 फोल्ड को फिर फोल्ड करके इसको कर दिया 4 फोल्ड। देखिए जो मेरी स्लीव की लेंथ थी वो थी 15 इंच, तो मैं 1 इंच का मार्जिन रखते हुए 16 ले लेती हूँ। ये मेरा हो गया बॉटम साइड, तो बॉटम साइड से 4 इंच लिया है मैंने। आप नाप के भी ले सकते हैं आपका बॉटम कितना बैठता है। उसके बाद मैंने टॉप साइड से, आर्महोल साइड से 6 हाफ लेके एक डॉट लगा, सॉरी एक लाइन लगाई। उस लाइन को मैंने 3 इंच गिराया है। ये देखिए इस तरीके से उसको शेप देके बॉटम और आर्महोल वाले डॉट को मिला दूंगी, और अपने बॉटम से कट करते हुए और आर्महोल की शेप को कट करते हुए मार्जिन देके इसको भी मैं कटिंग कर लूँगी। स्लीव इज़ रेडी। स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब जो आपकी चोली थी, जो हमने कटिंग करी थी, उसको आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अगर आपके पास कोई लेस है तो आप वो भी लगा दीजिए, उस लेस की वजह से ये डिज़ाइन और अच्छा लगने लगता है। देखिए लेस इस तरीके से रख के फ्रंट पे ही आपको इसको फोल्ड करना है, जिससे आपकी जो लेस है वो डाउन आ जाए। ये देखिए नीचे डाउन की तरफ ये लेस आ जाएगी अगर आप इस तरह से स्टिच करेंगे तो। उसके बाद डोरी बना लीजिए, और एक किसी सुई या पिन की सहायता से उस डोरी को, ये जो आपने लेस फोल्ड करी है, उसके अंदर से आप निकालते हुए डोरी को उसमें निकाल दीजिए। देखिए डोरी डलने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस ड्रेस में नॉर्मली नेक नहीं बनाया जाता है, नेक वाले एरिया को फोल्ड करके सिर्फ डोरी डाल दी जाएगी। आप लेस को अवॉइड करना चाहें तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, लेस नहीं भी लगाना चाहें तो कोई बात नहीं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसके बाद जो आपका जो स्लीव थी आपकी, आप उस पर कपड़ा रखेंगे जो कि नॉर्मली 7 और 4 इंच का होगा, और मिड में आप पिन लगा के उसका बैक साइड, फ्रंट पे आपको कपड़ा रखना है और बैक साइड पे निशान लगाना है, और मिड से आपको 3-3 इंच लेना है, जिस तरह से मैं ले रही हूँ। 3 इंच लेफ़्ट और 3 इंच राइट में लेते हुए डाउननेस आपने रखनी है 3.5, डाउननेस 3.5 पौने 4, आपको जितना सूटेबल हो। वैसे 4.25 मैंने ली है, 4 से बस थोड़ा सा कम है। उसके बाद एक राउंड शेप बना देंगे। आप चाहें तो आप जिस तरीके से कपड़ा ना लगाते हुए आप इसको सीधे कटिंग करके पाइपिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कपड़ा लगा के फ़ोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि ये कपड़ा लगा के जो फ़ोल्ड करते हैं ये बहुत ही आसानी से और फिनिशिंग से, पाइपिंग से ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग दे देता है। आपको इसके साथ स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। जो स्ट्रगल, थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो वैसे पाइपिंग में भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप नए बना रहे हो तो आपको थोड़ा सा पाइपिंग के साथ स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो स्ट्रगल आप इसमें नहीं करना पड़ेगा आपको। तो ये आपकी चॉइस है, आप पाइपिंग भी लगाना चाहें इस राउंड शेप, स्लीव में राउंड शेप देने के लिए, तो आप कटिंग करके पाइपिंग भी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप कपड़ा लीजिए और इस तरीके से उसको बैक फोल्ड कर दीजिए। इट्स रेडी। जो आपकी चोली है उसके पास आप फिटिंग के निशान लगा देंगे। जो भी आपकी फ़िटिंग है उसी तरीके से आप अपनी स्लीव पे भी फिटिंग के निशान लगा देंगे। चोली और बाजू की फ़िटिंग देने के बाद
आप दोनों को जॉइन कर देंगे। चोली की जो फिटिंग की सिलाई है वो और जो बाजू की फिटिंग की सिलाई है वो दोनों को आपस में जोड़ते हुए आप उसको दोनों को पकड़ के स्टिच कर देंगे इस तरीके से। देखिए, इस जोड़ने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आपका नॉर्मली ऊपर का जो टॉप एरिया है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें आप अपना जो नीचे घेरा जो आपने काटा था अम्ब्रेला, वो आप इसके साथ जॉइन कर दीजिए एंड इट्स फिनिश, इट्स रेडी एंड दैट्स द फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।